विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 28 सितंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर ये धम्म देशना हम पिछले 5-6 महीने से दे रहे हैं। जो मूल पाली त्रिपिटक है, इस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहाँ संग्रहित है। जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर अंतिम सांस तक जो सिखाया, लोगों के हित का, कल्याण का जो मार्ग दिखाया, वो सारी शिक्षा त्रिपिटक के ग्रंथों में भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने संभाल रखी है। और उन्हीं मूल सूत्रों के आधार पर ये हमारी धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय भूमि पर, इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, लंबे समय तक वो बना रहे, टिका रहे, और लोग उस रास्ते से चलकर, उसे समझकर, जानकर अपने मूल्यवान इस मनुष्य जीवन को धन्य धन्य करे, उसका उद्धार करे। यही मंगल भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर जो बुद्ध ज्ञान क्या होता है और किस प्रकार अपने दुखों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वर्तमान जीवन में ही कैसे सुख शांति वो पा सकता है, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने जो सिखाया उसे पाली ग्रंथों में संग्रहित करके रखा है। आज हम अंगुत्तर निकाय के 1-2 सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ओरिजिनल ही मैं पढ़ता हूं। तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को एक बड़े विशाल महाशाला में, विशाल हॉल में बुलाया और बुलाकर तथागत बुद्ध समझाने लगे, भिक्षुओं को समझाने लगे, सद्धम्म सिखाने लगे और कहने लगे, तीन इमानी भिक्षवे पुण्य क्रिया वत्थुनि। ये और भी एक सूत्र यहाँ पर आता है कि हम जो मेरिट अपने जीवन में मिलाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे हम सद्गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को होली बनाना चाहते, पवित्र पावन बनाना चाहते हैं, तो 3 मार्ग है उसे होली बनाने के, पवित्र पावन बनाने के। कौन से 3 मार्ग? कतमानि तीनी दानमयं पुण्य क्रिये वत्थु, एक दानमय, दूसरा शीलमयं पुण्य क्रिये वत्थु, और तीसरा है भावनामयं पुण्य क्रिये वत्थु। इद भिक्षवे एकचस्य दानमयं पुण्य क्रिये वत्थु परित्तं कतं होति, शीलमय पुण्य क्रिये वत्थु परित्तं कतं होति, भावनामयं पुण्य क्रिये वत्थु नाभिसंभोति, सो कायस्य भेदा परं मरणा मनुष्य दो भग्यं उपपज्यति। यहाँ जो हम
शील का पालन करते हैं, दान का हम अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद क्या क्या गति होती है, क्या क्या उन्हें गति मिलती है, ये तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में विशेष रूप से समझा के बताया कि जो व्यक्ति शील का पालन करते हुए दान देता है तो वो एक अच्छी गति कैसे पाता है, किस प्रकार से उनकी भावी गति इस जन्म मरण के संसार में कैसे उनको भावी गति मिलते रहती है, इस पर विशेष विस्तृत रूप से ये बहुत बड़े सूत्र में तथागत बुद्ध ने समझाया है। तो उसमें इदपन भिक्खवे एकचस्स दानमयं पुण्य क्रिये वत्तु अधिमत्तं कतं होति शीलमयं पुण्य क्रिये वत्तु अधिमत्तं कतं होति भावनामयं पुण्य क्रिये वत्तु नाभि संभोति सो कायस्य भेदा परं मरणा चातु महाराजी कानन देवानं सह वित्तं उपपज्जति तत्र भिक्खवे चत्तारो महाराजानो दानमयं पुण्य क्रिये वत्तु अतिरेकं करित्वा। तो जो कोई व्यक्ति ये शील का पालन करता है, दान देने का हमेशा प्रयास करता है कि मेरे हाथों से दान दिया जाए, मैं दान देने वाला दायक बनूं, मैं देने वाला बनूं, लोगों को सुख शांति देने वाला बनूं, जो भी मैं मिलाता हूँ कमाता हूँ तो उसे मैं अपने लिए भी खर्चा करूँ, परिवार के लिए भी खर्चा करूँ, लेकिन मुझे बचा के रखकर दान देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प करके जो दायक दायिकाएं ये दान देते हैं, शील का पालन करते हैं, तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति दायक दायिकाओं की जब मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु तो सभी की होती है जिसका जन्म हुआ, लेकिन दान देने वाले दायक दायिकाओं की जब मृत्यु होती है तो जिन्होंने अधिमत्तन यानी अधिक प्रकार का दान जिन्होंने दिया, तो वो कायस्य भेदा परं मरणा अपने पुण्य क्रिया के कारण पुण्य करने के कारण उसका जन्म चातु महाराज का देव लोक में उसका जन्म होता है, तो उसे ऐसी गति मिलती है। इसके बाद तथागत बुद्ध एक से बढ़कर एक बात बताते हैं। मतस्सो कतं होती अधिमत्तं कतं होती चातु महाराजिकानं देवानं सहवेत्तं उपपज्जति, यानी चातु महाराज का देवताओं का एक लोक है। तो ये दान देने वाला व्यक्ति जो थोड़ा भी दान देता है तो मृत्यु के बाद उसकी उत्पत्ति उस चातु महाराज का देवता लोक में वो सहज रूप से वहां उत्पन्न हो जाता है, वहां उनका जन्म हो जाता है। ऐसे बुद्ध इस सूत्र में सिखाते हैं। फिर दूसरे में बुद्ध बता रहे इद भिक्खवे एकचस्स दानमयं पुण्य क्रिये वत्तु अधिमत्तं कतं होति शीलमयं पुण्य क्रिये वत्तु अधिमत्तं कतं होति भावनामयं पुण्य क्रिये वत्तु नाभि संभोति सो कायस्य भेदा परं मरणा तावतिंसानं देवानं सहवेत्तं उपपज्जति, यानी जिन्होंने अधिक मात्रा में जो दान देता है और शील का पालन करता है, पंचशील का पालन करता है, अष्टशील का पालन करता है, लेकिन भावना नहीं करता, भावना का जो लाभ वो अलग उसका अंग है, भावना नहीं करता हो लेकिन दान देता हो, अतिरिक्त दान देता हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने शीलों के कारण, उस दान कार्यों के कारण कायस्य भेदा परं मरणा, यानी शरीर के छूट जाने से, शरीर के मृत्यु हो जाने से तावतिंसानं देवानं सहवेत्तं उपपज्जति, तावन 30 देवता लोक का एक वर्ग है, तो वहां पर
ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बुद्ध इस सूत्र में बताते हैं। उसके बाद और भी आगे बताते हैं, इदपन भिक्खवे एकच्छ दानमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, शीलमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, सो कायस्य भेदा परं मरणा यामानं देवानं सह वेत्तं उपपज्यति। तो जो व्यक्ति काया से शील का पालन करता है, वाणी से शील का पालन करता है और दान देता है, अतिरिक्त दान देता है, तो ऐसे दान के कई प्रकार हैं। तो ऐसे अतिरिक्त अधिक से अधिक दान देने का संकल्प करे, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, सद्दम्भ के लिए, तो अधिक जो दान देता है वो उससे भी ऊंचे लोक में मृत्यु के बाद उसका जन्म हो जाता है। यामानं देवानं सह वित्तं उपपज्यति, उस याम देवता लोक में उसका जन्म होता है। इसके बाद और भी बुद्ध आगे बताते हैं, इदपन भिक्खवे एकच्छ दानमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, शीलमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, सो कायस्य भेदा परं मरणा। ये त्रिपिटक की वाणी है। कायस्य भेदा परं मरणा तुषितानं देवानं सह वेत्तं उपपज्यति, यानी ऐसा अतिरिक्त दान देने वाला व्यक्ति, जो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई व्यक्ति हो, जो अतिरिक्त दान देता है सद्दम्भ के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद तुषितानं देवानं सह वेत्तं उपपज्यति, यानी सहज रूप से उनकी मृत्यु होने के बाद वो तुषित देवता लोग में, वो जो उसका एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप में वहां उनकी उत्पत्ति हो जाती है, वहां वो उत्पन्न होता है। और संतुष्टितो देवपुत्रो दानमयं पुण्य क्रिय वत्थु अतिरेकं करित्वा शीलमयं पुण्य क्रिय वत्थु अतिरेकं करित्वा तुषिते देव दशहि ठाने ही अधिगन्हाति। और वहां उस लोक में उत्पन्न होने के बाद वो 10 वस्तुओं की अधिक उन्हें, सबसे अधिक उन्हें प्राप्ति होते रहती है। ऐसा बुद्ध ने यहाँ पर समझाया। इसी प्रकार आगे तथागत बुद्ध सूत्र में कहते हैं, इदपन भिक्खवे एकच्छ दानमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, शीलमयं पुण्य क्रिय वत्थु अधिमत्तं कतं होती, भावनामयं पुण्य क्रिय वत्थु नाभि संभवति, सो कायस्य भेदा परं मरणा निम्मान रतिनं देवानं सह वेत्तं उपपज्यति। जो व्यक्ति अतिरिक्त दान देता है, अधिक दान देता है और बड़े श्रद्धा से वो शील का पालन करता है, दान का कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति सहज रूप से मृत्यु के बाद वो निम्मान रति देवतानं सह वेत्तं उपपज्यति। निम्मान रति देव लोक जो तथागत बुद्ध ने एक बताया है, जैसे 31 लोक तथागत बुद्ध ने बताए, तो 31 लोगों में कौन व्यक्ति किस कारण से, कैसे उनकी वहां उत्पत्ति होती है, इसे तथागत बुद्ध बताते थे, स्वयं जानते थे, क्योंकि उनकी जो बुद्ध चक्षु, बुद्ध नेत्र, जिसे डिवाइन आई कहते हैं, ये बुद्ध चक्षु से, डिवाइन आई से वो जानकर लोगों को समझाते थे कि इस प्रकार से कार्य करने पर ये व्यक्ति की उत्पत्ति इस लोक में होगी, उस व्यक्ति की उत्पत्ति उस लोक में हो गई, ये वहां चला गया, वो वहां चला गया मृत्यु के बाद। तो ये तथागत भगवान बुद्ध भिक्षुओं को और उपासक उपासिकाओं को समझाते हैं। इसके बाद और भी आगे बुद्ध कहते हैं,
इदपन भिक्खवे एकचस्स दानमयं पुण्य क्रिय वत्तु अधिमत्तं कतं होती, शीलमयं पुण्य क्रिय वत्तु अधिमत्तं कतं होती, सो कायस्य भेदा परं मरणा पर निमित्त वत वस्सीनं देवानं सह वित्तं उपपज्जति। यानी एक तो निम्न रति देवता लोक में भी उसकी उत्पत्ति होती है, उसके बाद और भी जो अधिक बल से अधिकतर दान देता है उसकी उत्पत्ति पर निमित्त वसवत्ती देवा, यानी उसके ऊपर जो देवता लोग होता है तो उस ग्रुप में उस जगह पर उनकी उत्पत्ति होती है, वहां उनका जन्म होता है। और वहां जन्म होने के बाद अधिक दान देने के कारण, शील का पालन करने के कारण उन्हें 10 बातें वहां पर सभी से अधिक रूप में प्राप्त होती है। कौन सी 10 बातें? दिव्येन आयुना, दिव्येन वन्येन, दिव्येन सुखेन, दिव्येन येसेन, दिव्येन अधिपत्येन, अधिपत्येन, दिव्यैहि रूपैहि, दिव्यैहि सद्यैहि, दिव्यैहि गन्धैहि, दिव्यैहि रसैहि, दिव्यैहि फोठव्यैहि। तथागत बुद्ध ने बताया, इस सूत्र में आता है कि जो व्यक्ति अतिरिक्त दान देता है, शील का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद वो दिव्य, उन्हें दिव्य दीर्घ, ऐसा उन्हें लंबी उम्र मिलती है। बहुत लाखों साल तक वहां वो जीवित रह सकता है, ऐसी लंबी उम्र मिलती है उनको। दिव्य दिव्य उनको वर्ण मिलता है, बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर वर्ण, अन्य से बहुत ही अच्छा वर्ण उनका वहां पर उन्हें मिलता है। दिव्य न सुखे न, और दिव्य प्रकार का सुख मिलता है कि जिसकी कल्पना हम मानव लोक में नहीं कर सकते, ऐसे दिव्य प्रकार का सुख मिलता है। दिव्य न यश न, उन्हें दिव्य प्रकार का यश वहां पर प्राप्त होता है। दिव्य न अधिपत्य ये न, यानी उसकी अथॉरिटी वो भी बहुत अधिक होती है, ये उन्हें दिव्य प्रकार से मिलती है। दिव्य ही रूपे ही, उनका जो शरीर है वो बहुत दिव्य प्रकार का, बहुत सुंदर अभिनव, ऐसा उन्हें शरीर प्राप्त होता है। दिव्य ही रसे ही, दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही रसे ही, दिव्य ही सद्य ही, दिव्य ही फोठव्य ही, इमानी तीन पुण्य क्रिय वत्थु नीति। तो ये 3 प्रकार के पुण्य कार्य करने से उन्हें उच्चतम लोक में उनकी उत्पत्ति होती है और उन्हें उच्चतम ऐसा सुख मिलता है, उच्चतम उसका लाभ मिलता है। ये तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में विशेष रूप से ये बताया है। उसके बाद और भी सत्पुरुष दानवत्थु, यानी जो दान भी कैसे दिया जाता है, कैसे दान देना चाहिए, इस पर भी तथागत बुद्ध कहते हैं कि अट्ठिमानी भिक्खवे सत्पुरुष दानानि कतमानि अट्ठ, यानी 8 प्रकार का सत्पुरुष यानी महापुरुषों को, अर्हतों को, फल लाभी व्यक्तियों को, महान काम करने वाले लोगों को जो 8 प्रकार का दान जो होता है, जिसे उच्चतम दान कहा जाता है, वो कैसे किस प्रकार का सुचिंग देती, यानी जो दान देने वाला व्यक्ति है तो वो बड़ा प्योर, बहुत अच्छी वस्तु, अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी चीज वो दान देता है। उसके बाद नंबर 2 पनीतंग देती, यानी एक्सेलेंट, जो अति उच्च, बड़ा प्रणीत है। सभी वस्तु एक जैसी नहीं होती, हल्की होती है, मध्यम होती है, उच्च होती है, उच्चतर होती है और प्रणीत होती है।
तो इस प्रकार परिणीत व्यक्ति यानी उच्चतम वस्तु, उच्चतम चीज वो देने का संकल्प करता है और ऐसा दान देता है। जैसा संकल्प वैसा उसका लाभ उसे मिलते रहता है। काले न देती, काले ने यानी टाइम पर दिया हुआ दान, वक्त पर यानी जब भी कोई व्यक्ति मेहमान आ गया हो, कोई आगंतुक भिक्षु हो, निमंत्रण हमने नहीं किया लेकिन अचानक आ गए, तो ऐसे अचानक आए हुए को कहते काले न दान, कि उसकी जरूरत है। तो ऐसे जगह पर यदि कोई दान देता है, अच्छा दान देता है, तो उसे काले न दान देती, यानी समय पर जिस जो वस्तु जिस वक्त पर देना है उसका अधिक मूल्य बढ़ता है। कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी में यदि उसको दान दिया जाए तो उसका और भी मूल्य बढ़ता है, क्योंकि वो जरूरत होती है, वो उनकी नीड होती है। और ऐसे जरूरत के समय यदि वस्तु उसे मिल जाए तो वो तो बहुत ऊंचा दान उसे माना जाता है। और वक्त पर यानी जिस प्रकार जरूरत है, ऐसे जरूरत के वक्त यदि कोई चीज मिल जाए, कठिन समय में कोई चीज मिल जाए, तो उसका महत्व भी अधिक होता है, उसका बल अधिक होता है, पुण्य अधिक होता है। ये तथागत बुद्ध समझाते हैं। फिर कहते हैं कप्पियं देती, यानी ऐसी चीज कि जो देने लायक हो, जो प्रशंसित हो, जो अच्छी हो, ऐसी चीज जो देते हैं तो उसे कहते हैं कप्पीय दानन। फिर 5 में बुद्ध समझाते हैं विचेयं देती, यानी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो कोई चीज कौन सी चीज देनी है, कैसी चीज देनी है, क्या मुझे देना चाहिए, उसको जानकर समझकर कि क्या उनको मुझे देना है, ये जानकर समझकर यदि कोई देता है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ता है, और भी उसका वैल्यू, उसका पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। इसी प्रकार अभिन्नं देती, अभिन्न यानी निरंतर देने वाले व्यक्ति, ऐसे कोई उपासक उपासिकाएं होते हैं, ऐसे कोई दायक दायिकाएं होते हैं कि जो संकल्प करते अपने जीवन में कि मुझे 3 महीने तक बिना ब्रेक किए, बिना रुके 3 महीने तक निरंतर मुझे दान देना है। कोई एक संकल्प मन में किया जाता है और वो संकल्प पूर्ति के लिए तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि कोई तुम्हारे मन में संकल्प हो, किसी बात को तुम अचीव करना चाहते हो, किसी बात को अपने जीवन में पाना चाहते हो, कोई तुम्हारी भावनाएं पूरी करना चाहते हो, तो ऐसा संकल्प करके दान देने की प्रथा तथागत बुद्ध ने बताई कि कोई 3 महीने तक संकल्प करके निरंतर अच्छे से अच्छा दान देने का संकल्प करता है और उसका महाफल उन्हें मिलते रहता है। कोई व्यक्ति 6 महीने तक दान देने का संकल्प करता है, कोई व्यक्ति 1 साल तक दान देने का संकल्प करता है कि चलो निरंतर मुझे बिना रुके, बिना ब्रेक किए, कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई भी विपत्ति मेरे घर में आ जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दान देना छोड़ूंगा नहीं, दान देना मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे निरंतर देते रहूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प जो व्यक्ति, जो दायक व्यक्ति अपने मन में ऐसा संकल्प करता है, और ये संकल्प इसलिए करते हैं कि कुछ पाने के लिए कोई संकल्प होता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति कुछ सपनों में जीने वाले लोग होते हैं, संकल्पों में जीने वाले लोग होते हैं। संकल्प ये तो मानवीय जीवन का प्रमुख अंग है। हर कोई चीज संकल्प से साकार होती है, संकल्प से उसे सिद्धि मिलती है। तो संकल्प ये बहुत बड़ी चीज है मानवीय मन की। ये मानवीय मन का एक बहुत बड़ा अलंकार है, बहुत बड़ा रत्न है कि वो अच्छा संकल्प करे और स्वयं संकल्प करके, अपने आप संकल्प करके निर्णय ले कि नहीं, मुझे इस प्रकार से करना है। देखो तो मेरी ये भावना पूरी होती कि नहीं, देखो तो मेरे परिवार में ये चीज मुझे मिलती कि नहीं, मेरे जीवन में ये चीज मिलती कि नहीं।
देखो तो परीक्षा तो करो। ऐसा समझकर यदि जो व्यक्ति निरंतर दान देने का संकल्प करते हैं उन्हें बहुत बहुत कुछ लाभ होते रहता है, क्योंकि चित्त वैसा बन जाता है उसका, उनका भाव वैसा बन जाता है, उनके मन की तरंगे वैसी बन जाती है। पॉजिटिव एनर्जी बार 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 जितना हम पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करेंगे, जितना सकारात्मक बातों को बार 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 अनेक बार उसे रिपीट करते रहेंगे, वैसी वो एनर्जी बढ़ते रहेगी, कम नहीं होने वाली। जितना उसे रिपीट करो, जितना उसको करते रहो, जितना करते रहो, अच्छे काम को जितना करो उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अधिक से अधिक करो, अधिक से अधिक करो, अच्छे से अच्छा और भी अच्छा। यह संकल्प में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है संकल्प में। और वो संकल्प को जो दायिका पूरा करते हैं उनमें बहुत बल मिलता है। फिर तथागत बुद्ध बताते हैं ददं चित्तं प्रसादेति, यानी देने के बाद चित्त में प्रसन्नता निर्माण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देने के बाद वो अपने आप को कहने रहे मैंने क्या दे दिया, इतना मैंने दे दिया, ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। तो अच्छा भाव कि बहुत अच्छा हुआ, मैंने दिया, बहुत अच्छा हुआ, उसके देने के प्रति कोई जिसे कहते रिग्रेट, दुख ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो इतनी वस्तु दे दी, उतनी वस्तु दे दी। तो इस प्रकार का कोई लोग दुख व्यक्त करते, मन में कभी उसको ऐसा लगने लगता कि क्यों मैंने दिया ऐसा। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। देने के बाद बड़ी प्रसन्नता मन में कि जो मैंने दिया है वो अच्छाई के लिए दिया है, उसका फल अच्छा ही मुझे मिलेगा ही। मुझे उस पर श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जो व्यक्ति देता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। निसर्ग नियामता ही वैसी है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ददं चित्त प्रसादेति। और फिर 8 में कहा दत्वा अत्त मनो होती, यानी देने के बाद वो इलेटेड हिज माइंड, उसका मन बड़ा उल्लासित हो जाता है, बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा दान देकर निरंतर मैं 1 साल तक दान का संकल्प करके दान देते रहा हूं। बौद्ध देशों में प्रथा है, कभी कभी 5 भिक्षुओं को निरंतर मैं 6 महीने तक दान दूंगी, ऐसा उपासिकाएं वहां संकल्प करते हैं। और हर दिन सुबह और दोपहर, सुबह दोपहर, हर दिन वो 6 महीने तक उस व्रत का यानी उस संकल्प का वो पालन करते हैं। और इतना उन्हें मिलता है, इतना उनका लाभ होता है। कोई 1 साल के लिए संकल्प करता है, चलो 2 भिक्षुओं को मैं 1 साल भर दान दूंगी, तो कभी 1 भिक्षुओं को 1 साल तक मैं दान दूंगी। जो उन्हें लगता है अच्छे से अच्छा मैं देने का संकल्प करूंगी, ऐसे लोग संकल्प करते हैं और देने का प्रयास करते हैं। दान कितना देते हैं ये महत्व का नहीं, जितनी अपनी शक्ति सामर्थ्य हो, अच्छे भाव से सद्भावना से दिया हुआ दान, वो थोड़ा भी हो लेकिन बड़ा पवित्र मंगलमय माना जाता है। बौद्ध देशों में मैंने देखा कोई बड़े गरीब परिवार के, मध्यम परिवार के लोग होते हैं, गरीब परिवार के, यानी काम धंधा करने वाले, बहुत कोई ज्यादा बड़ा काम भी नहीं और कोई बड़ी इनकम नहीं, बहुत सर्वसामान्य जीवन जीने लायक उनकी इनकम होती है। लेकिन वो भी कहते कि जितनी भी मेरी इनकम हो, कम क्यों न हो, लेकिन मुझे देना है, ऐसा संकल्प करके वो घास में से घास देने का प्रयास वहां करते रहते हैं। और मैंने देखा, श्रीलंका में मैंने देखा
थाईलैंड में भी मैंने देखा, उन परिवारों में जाकर उनको पूछा कि भाई कैसे तुम ये निरंतर दान का संकल्प कैसे करते हो, कैसे देते हो? तो हमारी जो उपासिकाएं जो श्रीलंका में थी, जिन्हें मैं हमारी अम्मा जैसा मैं मानता था, बहुत उन्होंने 2 साल तक निरंतर अपने घर में मुझे जगह दी थी और वहाँ हमेशा वो दान देती रही, हमेशा दान देती रही। हर दिन नाश्ते का दान, भोजन का दान, हर दिन मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में जाया करता था और वो पेली मोहनदिरम उनका नाम, वो माता जी का बहुत पुण्य कमाया उसने, बहुत पुण्य कमाया, इतना उन्हें लाभ हुआ, इतना लाभ होते रहा। तो आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं। फिर मैं किसी और भी सर्वसामान्य लोगों के भी घर में जाकर मैं पूछते रहा कि भाई दान कैसे तुम देते हो? तो कुछ उपासक उपासिकाएं हमको बताते थे कि देखो संकल्प कैसा महत्व का होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको पा सकता है। तो उनको वो हमें बताते थे कि जैसे हम सब्जी में ये तेल होता है, जिसके हम सब्जी में जो हम तेल बोलो, जिससे हम किसी वस्तु में डालकर उसे जो अपने खाने पीने में जिसका उपयोग करते हैं, तो ऐसा जो खाने का ऑयल, वहाँ तो विशेष रूप से श्रीलंका में जो खोबरेल तेल होता है, खोबरे का कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल तो उनके हर दिन वही ऑयल वो लोग बहुत पसंद करते हैं, कोकोनट ऑयल। तो उन्होंने देखा कि जब सब्जी बनाते समय वो कोकोनट ऑयल डालते हैं सब्जी में बनाते समय, तो उस समय एक जो उपासिका माता थी, गरीब थी, तो संकल्प कैसा उनका सुनिए। तो वह जब सब्जी में तेल डालते समय, मान लो उसको 30 ग्राम तेल डालना है सब्जी में, तो 30 ग्राम नहीं डालेगी, तो उसमें से 10 ग्राम बचाएगी, 20 ही ग्राम डालना है। चलो इससे भी चल जाता है ना, अपना हम तो गरीब लोग हैं ना। तो 30 में से वो 10 ग्राम बचाकर एक दूसरा डब्बा रहता है जो दान के लिए दिया हुआ, तो वहां वो 10 ग्राम डालती है संकल्प करके, ये 10 ग्राम तेल कोकोनट ऑयल मेरा दान के लिए जाए, ये बुद्ध विहार के लिए जाए, भिक्षु के लिए जाए। तो अब ये कोई बहुत उसकी कीमत नहीं है, लेकिन हर दिन वैसा करते करते 10 ग्राम आज, 10 ग्राम कल, 10 दिन में 100 ग्राम हो गया, तो 100 दिन में 1 किलो हो गया। गरीब परिवार है, लेकिन 100 दिन उन्होंने 10 ग्राम डालकर ऐसा जो वहां पर उन्होंने वो दान इकट्ठा किया, और वो सारा एक डिब्बे में इकट्ठा करके फिर बड़े श्रद्धा से वो कुछ महीनों के बाद वो बिहार में बड़े पूज्य भावना से ले जाकर देती है कि ये मेरी ओर से ये दान, मेरी ओर से कोकोनट ऑयल का दान। तो इस प्रकार अब दान की तो कोई ज्यादा कीमत नहीं, लेकिन उसका जो संकल्प है, हर दिन की उसकी जो भावना है, हर दिन जब वो खाना पकाती है तो खाना पकाते समय प्रथम वो दान की विचार करते कि नहीं, मुझे दान देना है, मेरे शक्ति सामर्थ्य से जो भी मेरी शक्ति हो, मुझे दान देना है, मुझे दान देना है, मुझे दान देना है। तो इस प्रकार का जो संकल्प हर दिन वो दान का संकल्प जो व्यक्ति करता है, जो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है, देने की भावना, देने की चेतना से जो व्यक्ति एक्शन करता है, तो उसका इतना बड़ा महान फल मिलता है, क्योंकि बार बार उसे उसने रिपीट किया। कितना दान दिया बड़ी बात नहीं है, ये उनके शक्ति के अनुसार दिया,
लेकिन बार बार देने से इतनी महान पॉजिटिव ऊर्जा उनके चित्त में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके मन में, उनके ब्रेन में वो निर्माण होती है और उसका फल बहुत ही सुखद, बहुत ही पुण्यमय उसे मिलते रहता है। और बड़े आनंद से, सुख से वो लोग जितनी उनकी कमाई है, जितनी उनकी आमदनी है, उसमें भी बड़े प्रसन्नता से, बड़े आनंद से वो जीते हैं। लेकिन दान का जो बुद्ध कहते हैं कि निरंतर देना, अभिन्नं दानं देत, ये बुद्ध वाणी है। अभिन्नं यानी बिना ब्रेक किए हुए, उसको बिना तोड़े, न तोड़े हुए, ऐसे जो व्यक्ति संकल्प करके दान देता है उसका महान महान पुण्य उसे मिलता है, महान पुण्य उसे मिलता है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बताने का प्रयास किया। उसे आप भी आजमा के तो देखिए, संकल्प करिए कुछ महीनों का, देखिए फल क्या मिलता है। क्योंकि बुद्ध वाणी ऐसी ही नहीं होती। बुद्ध कहते कि मेरी वाणी मैंने कह दिया और उस पर विश्वास करो, ऐसा नहीं। बुद्ध कहते जो मैं बताता हूं, जो मैं कहता हूं, उसका परीक्षण करो, उसका आजमा के देखो, उसे वो करके देखो। बुद्ध कहते कि शराब छोड़ो, तो छोड़ के तो देखो, देखो ना क्या मिलता है। बुद्ध कहते बुरे कामों से बाहर निकलो, तो निकल के तो देखो, देखो ना क्या मिलता है। बुद्ध कहते अच्छे अच्छे काम में लगो, अपनी सारी शक्ति के साथ अच्छे काम में लगो, निरंतर लगे रहो, फिर देखो क्या मिलता है, आजमा के देखो। तो इसी प्रकार ये दान के बारे में भी, दान यानी कुशल कर्म है, चित्त से किया हुआ, वाणी से किया हुआ, शरीर से किया हुआ, ये कुशल कर्म होता है। और ये कुशल कर्म जो भी व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इसमें कोई वर्ग संप्रदाय ये बुद्ध नहीं सिखाते, जो भी व्यक्ति करता हो। इसलिए हम देखते हैं ना, किसी किसी मठों में, किसी किसी मंदिरों में कितना लोग दान देने वाले होते हैं। दान देने वालों की लाइन वहां लगी रहती है कभी कभी, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, उनकी भावना, और उसका फल उन्हें मिलता ही है। यदि नहीं मिलता, फल नहीं मिलता उन लोगों को, तो कोई व्यक्ति वहां नहीं जाता है। और इसीलिए फल मिलता है, उसका लाभ होता है जीवन में। इसीलिए वो लोग अपने अपने ढंग से, व्यक्ति अपने श्रद्धा से, अपने ढंग से व्यक्ति वो दान देते हैं, सेवा करते हैं, त्याग करते हैं। तभी समाज चलता है, तभी मानव समाज की उन्नति होती है, प्रगति होती है। त्याग करने से, सेवा करने से और कुशल कामों में लगे रहने से, सील का पालन करने से। यदि हम सील का पालन ना करें और हमारे समाज की प्रगति हो जाएगी ऐसा बोलते रहे, तो ये कदापि नहीं होने वाली है। यदि सील का पालन करे, त्याग करे, सेवा करे, सत्कार्य को अपनाए और सोचे कि हमारे समाज का कल्याण होगा, विकास होगा, तो जरूर होगा, जरूर होगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, जरूर होगा। इसीलिए जो बुद्ध वाणी है वो केवल विश्वास पर नहीं, अपने कार्यों में, अपनी क्रिया में, अपने कर्तव्यों में उसे लाने का प्रयास करे, तो जीवन धन्य होगा, मंगल होगा आपके जीवन का। यही दान के बारे में, सील के बारे में तथागत बुद्ध समझाते हैं। और वो लोभ के कारण नहीं। बुद्ध में किस बात का लोभ है, अरहतों में किस बात का लोभ है? केवल वो भोजन की तो बात करते हैं, तो क्या भोजन नहीं मिलता था उनको? जो अरहत बने, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर बने। सैकड़ों नौकर चाकर उनके घर में थे, नौकर चाकरों का त्याग किया, धन का त्याग किया। सैकड़ों एकड़ जमीन उनके घरों में थी, उनका त्याग किया। और वो त्यागी लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। वो लोभ से नहीं, वो बताते हैं कल्याण के लिए कि तुम्हारा उसमें कल्याण है। उन्होंने तो त्याग किया
लेकिन तुम भी त्याग करना सीखो। भिक्षु भी जो होता है, भिक्षु का जीवन ये केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बड़ा त्यागी जीवन होता है भिक्षुओं का। बहुत भिक्षु त्याग करते हैं, बहुत त्यागी जीवन है। आप देखो कुछ भिक्षुओं को इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना बल, इतनी शक्ति होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद भी वो बड़ा सिंपल, सादा सरल जीवन जीते हैं। और सादा सरल जीवन जीकर अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति वो सद्धम्म की सेवा में लगाते हैं, बुद्ध विहार को बांधने में लगाते हैं, धम्म का काम करने में लगाते हैं, अपने परिवार में नहीं लगाते वो शक्ति। आज देखो हमारे कई भिक्षुओं ने कितने बड़े बड़े विहार जहां वहां बनवाए हैं। नागपुर में देखिए कुछ भिक्षुओं ने बड़े बड़े विहार बनवाए हैं। औरंगाबाद में देखिए हमारे कुछ भिक्षुओं ने बड़े बड़े विहार बनवाए हैं। नांदेड़ में देखिए, सोलापुर में देखिए, जहां वहां अलग अलग शहरों में देखिए, अमरावती में देखिए। तो जो भिक्षु जो पढ़े लिखे भिक्षु हैं, तो वो केवल पेट भरने के लिए नहीं है। मैं भी स्वयं अपने जीवन को देखता हूं और जो काम हम कर रहे हैं उसको देखता हूं, तो लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, जो कुछ अच्छे भिक्षु जो काम करते हैं, वो सही में समाज के हित के लिए उनका काम होता है, लोगों के हित के लिए काम होता है, धम्म के हित के लिए काम होता है। रात दिन उसके सिवा कुछ उनके दिमाग में नहीं आता। जब मैं मेरी बात देखता हूं, सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात को मैं 12:30 बजे, 1 बजे सोता हूँ, कभी 1:30 बजे सोता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और अपने ही जीवन का निरीक्षण करता हूँ कि इतना काम मैं कर रहा हूँ, क्या वजह है? केवल पेट के लिए? क्या मेरा पेट भरना मेरे लिए कठिन है क्या राहुल बुद्धि के लिए, जो विदेश में 35 साल तक देश विदेश में जाते रहा है? मैं अपने बारे में सोचता हूँ, कठिन कुछ भी नहीं है। मैं तो 50-100 लोगों को भोजन देने की शक्ति रखता हूं और देते रहता हूं बार बार। जो काम हम करते हैं वो बुद्ध शासन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। और इसीलिए ऐसे कामों में जो लोग दान देते, जो लोग जुड़ जाते हैं, वो उनके जीवन का उद्धार करने वाले बन जाते हैं। दुरुस्त रूप में उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें बल मिलता है। तो इसी प्रकार दूसरे की क्यों, मैं अपनी स्वयं की बात करता हूं, जो मेरे साथ रहते देखते हैं कि किस प्रकार मैं काम करता हूं। तो केवल पेट के लिए नहीं, कोई संकल्प पूरा करने के लिए हमारे संकल्प होते हैं कि बड़े से बड़ा बुद्ध विहार, अच्छा बड़े से बड़ा बुद्ध विहार बने, बड़े से बड़ा ऐसा हमारा धम्म जहां वहां फैलते रहे, अच्छे से अच्छे भिक्षु बने। मैंने देखा विदेशों में एक एक बुद्ध विहार तो हजारों करोड़ रुपए के बुद्ध विहार वहां पर बनाए गए हैं। भिक्षु तो सर्वसामान्य व्यक्ति है, लेकिन लोगों के दान से, लोगों के सपोर्ट से बड़े बड़े विहार आप जब देखोगे तो लगेगा कि अरे ऐसे तो हम, आश्चर्य लगेगा आपको कि 100-100 एकड़ जमीन में बुद्ध विहार, 500-500 एकड़ जमीन में बुद्ध विहार। देखा कभी आपने? सोचा कभी? 500-500 एकड़ में बुद्ध विहार, 1-1 हजार एकड़ जमीन में बुद्ध विहार, 2-2 हजार एकड़ जमीनों में बुद्ध विहार। देखा कभी? जरा देखिए, जाकर देखिए कैसे बनते हैं। और जो बनाने वाले लोग होते हैं वो भिक्षु है, उपासक उपासिकाओं के सपोर्ट से बनाते हैं। काहे के लिए? समाज के लिए, सद्धम्म के लिए, सद्गुण बढ़ते रहे, धम्म बढ़ता रहे, इसीलिए होता है। तो तथागत बुद्ध जो सिखाते हैं वो केवल अपने लिए नहीं सिखाते हैं। अरहत भिक्षु अपने लिए नहीं कुछ बोलते, उनके लिए तो किसी बात की कमी नहीं होती है। उनका जीवन ही होता है समर्पित जीवन, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सुख शांति देने के लिए। इसीलिए हमारे सभी भाई बहन, सब दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं संकल्प करें और देखें, संकल्प करे दान देने का, संकल्प करे, दृढ़ संकल्प करे दायक बनने का। अजमा के देखिए क्या मिलता है धम्म से। कैसे परिवार
प्रगति और सुख शांति की दिशा में आगे ही बढ़ते जाता है, कल्याण होता है। कैसे जीवन हमारा पवित्र पावन पुनीत बन जाता है सद्धम्म के रास्ते पर चलने से, दान का संकल्प करने से, शील का संकल्प करने से। ये शील की शक्ति बहुत बड़ी होती है, दान की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उसका अपने जीवन में अंगीकार करें, उसको अपनाएं, आजमा कर देखिए, आपके संकल्प पूरे हो जाएंगे। आप जो पाना चाहते हैं उसे पाएंगे, वो मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका संकल्प और विश्व की पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों यदि जुड़ जाए, सद्धम्म की मैत्री जुड़ जाए आपके संकल्प के साथ, तो धन्य हो गया आपका जीवन, धन्य हो गया आपका जीवन। इसी में कल्याण है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपके परिवार के सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।